साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस एमटीएस कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे लोगों ने जब इस एग्जाम को लिखा होगा या कोई भी परीक्षाएं लिखते हैं तो मन में जो है एग्जाम देने के बाद कई तरह की बेचैनियां हो ही जाती है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब जितना हमने कितना क्वेश्चन अटेंड किया, मतलब ये सब जानने की और मतलब जिज्ञासाएं जो है ना, मन में बेचैनियां छा जाती है वो किसी भी एग्जाम को देने के बाद। तो इसी तरह से जो बात है कि एनवीएस एमटीएस जो भी एग्जाम मतलब जो भी लोग एग्जाम दिए होंगे तो उनके मन में यह जानने की इच्छाएं बहुत ही तीव्र होगी कि कट ऑफ क्या जाएगा या कट ऑफ में मेरा होगा कि नहीं होगा, हमने कितना क्वेश्चन अटेंड किया, हमने अगर कम किया कि ज्यादा किया, उसमें होगा कि नहीं होगा। तो कई तरह की जो है मन में दुविधाएं होती ही है उत्पन्न। तो चलिए हम इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है या क्या जा सकता है, उसमें हमारा है या नहीं है। देखिए क्या है ना कि कंपटीशन जो है बहुत ही टफ है और जो सीटों की संख्या है वो कम ही थी, 23 पोस्ट, और अप्लाई करने वालों की संख्या लाखों में थी सिर्फ एमटीएस पोस्ट के लिए। मतलब 23 सीटों की संख्या थी और अप्लाई करने वालों की संख्या लाखों में। एक सीट पर कम से कम तो लगभग 4000 प्लस मतलब कंपटीशन है। तो अगर प्रीवियस ईयर की बात करूं, इसके मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं था प्रीवियस में, लेकिन इस बार वाले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ उतना हाई नहीं जाना चाहिए, फिर भी न जाते हुए भी फिर भी कट ऑफ मतलब जाएगा। कंपटीशन टफ नहीं रहते हुए भी कंपटीशन टफ है। कारण यह है कि नेगेटिव मार्किंग तो इस बार है ही, तो नहीं रहना चाहिए था टफ कंपटीशन, लेकिन फिर भी क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें जो है पोस्ट के मतलब सीटों की संख्या 23 ही है और अप्लाई करने वालों की संख्या लाखों में। तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन टफ होगा। और आपको जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्योंकि एक सीट पर 4000 प्लस कंपटीशन है, तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन जो है कट ऑफ जो है मतलब रहने वाला है, अच्छा खासा कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम बात करें कि जनरल की तो 85 प्लस यह मान करके चलना, नीचे नहीं मान के चलना है। 85 प्लस अगर है तो आप अपने आप को मान सकते हो जनरल कैंडिडेट में। ओबीसी 80 प्लस है तो आप मान सकते हो। उसी तरह से जो है ईडब्ल्यूएस में 75 प्लस और ये एससी और एसटी का 75 प्लस, मतलब 2-4 नंबर नीचे चाहे ऊपर। ऐसे तो आप ये मान करके चलना, ऊपर ही मान कर चलो, प्लस मान करके चलो, नीचे नहीं। तो अगर इस अकॉर्डिंग है तो आप अपने आप को जो है मान सकते हो। 80% 90% चांसेस जो है कट ऑफ में आप मान सकते हो। तो कंपटीशन टफ नहीं रहते हुए कंपटीशन टफ है। क्यों टफ है तो आपको पता चल गया होगा। देखिए बहुत सारे लोग जो है इससे निराशा भी हो सकते हैं कि अरे हमारा होगा कि नहीं होगा, तो क्या हमारा मेहनत में बेकार चला गया, कई तरह की बातें आप सोच सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि आपका जो पढ़ा हुआ चीज है, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। आपने इस एग्जाम के लिए आपने 1 महीने पढ़ा होगा, लेकिन 1 महीने में जो चीज पढ़ा आपने पूरी जी जान लगा दिया होगा। लेकिन अगर आप ये सोच करके अगर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो कि हमारा तो होबे नहीं किया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आप ये मानकर चलो कि अगर 1 महीने आपने पढ़ा और आप कुछ बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा, दिमाग में होगा, तो आप 1 महीने और किसी और एग्जाम के लिए पढ़ लो तो आपके पास नॉलेज का जो है भंडार हो जाएगा। उसी तरह से 1 महीने और मतलब 2-3 महीने के बाद अगर आप अपने आप को मेहनत करते हो तो आप किसी न किसी एग्जाम में आप सफल हो ही जाओगे और आप 2 से 3 महीने की मेहनत में आप जिंदगी के एक अच्छे पोजीशन पर होगे। लेकिन कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहोगे तब। लेकिन अगर एक एग्जाम में असफल हो जाने से आप नीचे बढ़ जाओगे, मतलब आप बैठ जाओगे एक जगह पर, तब तो यह बहुत बड़ी गलती है। तो आप फिर जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन एक एग्जाम में असफल हो जाने से नीचे मतलब नहीं बैठना है, आपको कंटिन्यूटी के साथ आगे मेहनत करते रहना है। और इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है मेहनत से सफलता आप हासिल कर लोगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।